दोस्तों तकरीबन 2000 साल पहले चीन में एक पूरा गांव अचानक गायब हो गया। ना कोई जंग हुई, ना दुश्मन ने हमला किया, सिर्फ एक दरिया था, दरियाए ज़र्द। इसके सैलाब ने घरों, खेतों और लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। और फिर 2000 साल तक किसी को मालूम नहीं था कि इस मिट्टी के नीचे क्या छुपा है। लेकिन फिर अचानक 2003 में जब माहिरीन आसार कदीमा ने जमीन खोदना शुरू की तो एक बार फिर से माजी ने दोबारा ऐसी सांस ली जिसने सबको हिला के रख दिया। दोस्तों ये कहानी है चीन के सूबा हिनान में वाक़या एक गांव सांगयांग जवांग की, जहां आज शायद कोई शख्स खड़ा होकर तसव्वुर भी न कर सके कि इस खामोश जमीन के नीचे तकरीबन 2000 साल पहले एक पूरा गांव आबाद था। दोस्तों ये कोई शाही शहर नहीं था, ना यहाँ बादशाह रहते थे, ना संगे मरमर के महल थे। यहाँ आम लोग रहते थे, किसान खानदान, बच्चे वो जमीन में बीज बोते, फसल काटते, अपने घर बनाते और अपनी जिंदगी के लिए दरियाए ज़र्द पर इन्हिसार करते थे। ये हान सल्तनत का जमाना था। तकरीबन 2000 साल पहले पहली सदी ईस्वी के आगाज में वो दरिया जिसने इन्हें जिंदगी दी थी अचानक तबाही बन गया। दरियाए ज़र्द में सैलाब आया। हम नहीं जानते कि इस दिन सांगयांग जवांग के लोगों ने क्या देखा। हमें किसी किसान की आखिरी आवाज मालूम नहीं, किसी माँ के आखिरी अल्फाज मालूम नहीं और ये भी मालूम नहीं कि कितने लोग बच निकले। लेकिन जमीन ने एक चीज महफूज रखी और वो थी इस गाँव की आखिरी तस्वीर। सैलाबी मिट्टी ने घरों, रास्तों और खेतों को ढांप दिया। तकरीबन 5 मीटर मोटी तह के नीचे सांगयांग जवांग छुप गया और फिर खामोशी। सदियां गुजरती रही, हान सल्तनत खत्म हो गई, नई सल्तनतें आईं, बादशाह बदले, जंगें हुई, दुनिया बदलती रही, लेकिन जमीन के नीचे सांगयांग जवांग वही मौजूद था। फिर 2003 में माहिरीन आसार कदीमा ने इसे दरियाफ्त की और जब खुदाई शुरू हुई तो माजी ने हैरान कुन अंदाज में दोबारा शक्ल इख्तियार करना शुरू। इन्हें घरों के सेहन, रास्ते, कुएं, खेत, जरी औजार, सिक्के, चक्की के पत्थर और लोहे के हल मिले। यहाँ तक के शहतूत के पत्तों के नकूश भी महफूज मिले जो रेशम की पैदावार से वाबस्ता ज़राअत की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों ये एक अजीब सितम ज़रीफी थी जिस सैलाब ने इस बस्ती को तबाह किया। इसी ने इसे तकरीबन 2000 साल तक महफूज भी रखा। इसलिए सांगयांग जवांग को कभी कभी चीन का पोम्पई भी कहा जाता है। लेकिन शायद इस कहानी की असल ताकत तबाही में नहीं बल्कि इन लोगों की जिंदगी में है। हम इनके नाम नहीं जानते, इनके चेहरे नहीं जानते, इनकी आवाजें हमारे पास नहीं, लेकिन इनके घर अब भी मौजूद हैं, इनके औजार अब भी मौजूद हैं और वो जमीन जिसे इन्होंने कभी अपने हाथों से काश्त किया था आज भी इनकी कहानी सुना रही है। दरियाए ज़र्द ने इनका गांव छीन लिया लेकिन 2000 साल बाद भी वो इनकी कहानी को खामोश नहीं कर सका।